नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। केजरीवाल सरकार ने अदालत में दी है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर अगले सोमवार यानी कि 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया, आज सिर्फ नोटिस जारी किया। दिल्ली में अध्यादेश के साथ साथ अनुबंध के आधार पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में नियुक्त किए गए 400 से ज्यादा लोगों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग फिलहाल टालते हुए कहा है कि अगले सोमवार को दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी गुहार लगाई है कि एलजी सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका में सुधार कर उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देते हुए लगे हाथ उनको भी नोटिस भेज दिया। उपराज्यपाल की ओर से भी अर्जी दाखिल कर उनको भी पक्षकार बनाने की अपील की है। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने पर आरजेडी एमएलसी पर भड़के नीतीश तेजस्वी को करना पड़ा बीच बचाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग के साथ महागठबंधन सरकार को घेरा, तो वहीं महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बैठक में नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाने पर भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के आरोपों पर सुनील सिंह भड़क गए और उठकर जवाब देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार न सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर बल्कि कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज दिखे। उन्होंने बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर सुनील सिंह की भी क्लास लगाई। हालांकि इस दौरान सुनील सिंह तीखे तेवरों में जवाब देते नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना आईडी प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन, इसमें दखल नहीं देंगे। याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आरबीआई का एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजन है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के 2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट मिले हैं। अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए है। आरबीआई के अनुसार सर्कुलेशन से वापस मिले 2000 के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87% डिपॉजिट के रूप में है और शेष लगभग 13% को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया जाएगा। आरबीआई ने लोगों से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वे 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय तक इंतजार न करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजित पवार खेमे में शामिल हुए मकरंद पाटिल। एनसीबी में फूट के बाद शरद के इवेंट में गए थे। चीनी मिलों के कारण बदला फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई निर्वाचित क्षेत्र से राकपा विधायक मकरंद पाटिल अजित पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इस बात का ऐलान सोमवार को किया गया। पाटिल ने कहा कि उन्होंने यह कदम अपने क्षेत्र की 2 चीनी मिलों को बचाने के विकास और टूरिज्म के मुद्दे को हल करने की उम्मीद में उठाया है। मकरंद ने कहा कि हालांकि उनके लिए यह फैसला लेना बहुत कठिन था क्योंकि शरद पवार और अजित पवार दोनों उनके प्रिय हैं। एनसीबी के अजित पवार ने एक हफ्ते पहले ही शरद पवार से किनारा करके अलग गुट बनाकर मौजूदा शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मकरंद ने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हाल ही में मैंने 2 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया जो वित्तीय संकट में थी। लोगों के आग्रह के कारण ही मैंने इन मिलों के लिए चुनाव लड़ा। वहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद अजित पवार खेमे ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है।
है। प्रफुल्ल पटेल सहित अजित पवार के वफादार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें राकपा के 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच जारी रहेगी। टीचर भर्ती घोटाले की इंक्वायरी रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा ऐसा करने से जांच पर असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ईडी बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की इंक्वायरी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को ईडी को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत दी थी। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभिषेक बनर्जी की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आए, वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे मुवक्किल अभिषेक बनर्जी को एजेंसी की तरफ से परेशान किया जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ रोक लगाई जाए। दोस्तों सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पूरा मामला सुनने के बाद यह समझ आया है कि हाईकोर्ट ने काफी सोच विचार के बाद यह आदेश जारी किया होगा। हम इसमें दखल नहीं दे सकते। इसमें दखल देने से जांच पर असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए जुर्माने को हटाने का निर्देश देती है।